तो दर्शकों, जून के महीने में हम जल्दी प्रवेश करेंगे और हमारी मासिक राशिफल देशी श्रृंखला में भी हम आपको अब तक 6 राशियों के बारे में बता चुके हैं, क्योंकि प्रत्येक मंथ में, प्रत्येक मास की हम बात करें तो कोई ना कोई राशि परिवर्तन जरूर होता है और ग्रहों की एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, व्यवसाय क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, प्रेम संबंध क्यों ना हो और वैवाहिक जीवन क्यों ना हो, तो इन सबको समझने के लिए ग्रहों की एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर ये आपको कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप इस उपाय के से इनको शांत भी कर सकते हैं। तो आप हमारी मासिक राशि पर देशी श्रृंखला के मेरे साथ जरूर जुड़े, और हमने अब तक आपको 6 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं, और आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि के बारे में, उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला जून का महीना। तो हरे दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो देखिए, तुला राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और अपने ही भाव में दृष्टि पूर्ण डाल रहे हैं। राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उनके ठीक विपरीत यानी एकादश भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य बुध आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति आपके नवम भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बुध जो है 6 जून को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे, नवम भाव में आ जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा आपके लिए गोचर होने वाला है। मंगल 7 जून को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, एकादश भाव में आ जाएंगे, केतु के साथ इनकी युति रहेगी। इसके अलावा सूर्य जो राशि परिवर्तन करेंगे वो 15 जून को करेंगे, ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे अष्टम भाव से निकलकर, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और ये 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके दशम भाव में आ जाएंगे। और जो शुक्र आपके लग्नेश है वो 29 जून को अष्टम भाव में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी ही राशि में। तो ये जो परिवर्तन आप देखेंगे, आप इसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप किसी प्रकार से कुछ वात से रोग से पीड़ित हो सकते हैं, और अगर वात का रोग अधिक आपको है तो उसका असर आपको अपने जॉइंट्स में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ संघर्ष की स्थिति आप अपने स्वास्थ्य संबंधित जो है कोई भी समस्या उससे देखने को मिल रही है, कुछ भागदौड़ अधिक आपको करनी पड़ सकती है। इसके अलावा शुक्र का आपके जो अष्टम भाव में आना मास के अंत तक थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शुगर की समस्या है या कुछ गुप्त समस्या है या कुछ आपको हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें कुछ आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा नीच मंगल की दृष्टि आपके चतुर्भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके ये आपके जो मन पर किसी प्रकार का बोझ या किसी इमोशनल हर्ट की ये इंगित कर रहा है, और ये आपको तब भी छुटकारा आपको देखने को मिलेगा। कम से कम 7 जून तक आपको सावधान रहना, क्योंकि काफी लंबे समय से मंगल आपके जो है दशम भाव में गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। इसके अलावा मंगल की दृष्टि लगन पर भी पड़ रही है, तो अत्यधिक उत्तेजना में आना या क्रोध में आना या अधीरतापन दिखाना, ये कहीं ना कहीं समस्या का कारण बन सकता है और समस्या को खड़ा कर सकता है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो जून का महीना आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य रहेगा। थोड़ा सा आपको अपने जो शनि को है उसको आपको कंट्रोल करके रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षा और करियर की, तो राहु पंचम भाव में कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। कुछ कंफ्यूजन की स्थिति देख सकते हैं, जिसमें निर्णय लेने में आप थोड़ा हिचकिचाएंगे या कुछ आप कंफ्यूजन में रहेंगे। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर या किसी अपने जो पढ़ाई को लेकर आपके भीतर तो काफी जज्बा देखा जाएगा और काफी आपके भीतर जुनून देखा जाएगा, लेकिन कभी कभी दिशाहीन होकर चलना भी एक प्रकार से मुसीबत का कारण बन जाता है। कंपटीशन में आपको संघर्ष के बाद ही सफलता देखने को मिलेगी। कैंपस प्लेसमेंट में शुरुआत थोड़ी ढीली रह सकती है, द्वितीय सप्ताह से कुछ आपको शुरुआत अच्छी देखने को मिल सकती है। करियर की शुरुआत में आपको इस पहले वीक तो कुछ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, उसके बाद धीरे धीरे स्थिति में आपको सुधार देखने को जरूर मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको अपने कलीग से थोड़ा बचाव करके चलना है, उसके कारण आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अधिकारी से और आपके जो भी आपके जो इमीडिएट बॉस हैं या आपके जो भी आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ जो संबंध में जो आप देखेंगे फर्क, वो मध्य जून के बाद ही देख पाएंगे। उससे पहले एक पोजीशन देखी समझी जाती है जिसमें वो आकलन करते हुए नजर आ सकते हैं। तो स्वयं को प्रूफ करने का तो आप प्रयास कर ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को लो लेकर ना चले, बल्कि अपनी एनर्जी को इंटैक्ट रखिए। कहीं किसी प्रकार से बाहरी वातावरण का उसका असर उस पर पड़ने ना दे, क्योंकि ये आपके रिजल्ट को प्रभावित करेगा। केतु वैसे भी एकादश भाव में गोचर करे, काफी हद तक आपके जो परिणाम है उसको प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। तो लाभ में कहीं ना कहीं कुछ कमी आपको जरूर देखने को मिलेगी, ग्रोथ में कमी देखने को मिलेगी, एक्सपीरियंस आपके बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा कुछ डिवाइन हेल्प भी आपको ईश्वर की तरफ से या कहीं कुछ अचानक आपको हेल्प ऐसे देखने को मिल सकती
सकती है। नई नौकरी का प्रयास में आप अपनी संघर्ष और अपनी मेहनत को जारी रखें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे, शुरुआत काफी बढ़िया रहने वाली है। हालांकि कुछ आपको कह सकते हैं शुरुआत में ही कुछ आपको ढीलापन महसूस हो सकता है या कुछ एनर्जी आपकी इस प्रकार से लग सकती है जहां पे आप भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित होते नजर आ सकते हैं, लेकिन भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा और कुछ अचानक लाभ या कुछ गिरावट की स्थिति दोनों आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम समझे तो रियल एस्टेट या आपको घरेलू उद्योग में एक प्रकार से द्वितीय सप्ताह से कुछ आपको ठहराव देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें शेयर मार्केट की बात करेंगे तो भी आप समझ सकते हैं कि फिलहाल अभी स्थिति आपके अनुकूल बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी मंगल भी है, केतु भी है, दोनों ही एक साथ युति में रहेंगे 7 जून में जो है एकादश भाव में, लाभ के भाव में। तो फाइनेंशियल सेक्टर में फ्लक्चुएशन तो आप देखेंगे, लेकिन कुछ बात बनती जरूर नजर आएगी। नहीं, पहले से सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर बनेगी जब मंगल यहाँ पे सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे अपने मित्र राशि में। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ भटकाव की स्थिति में आ सकते हैं या कुछ आप अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। राहु सिर्फ आपको घुमाने का काम कर सकता है, जिसमें आपकी कल्पना जो है अकल्पनीय रह सकती है, जिसका कोई आधार नहीं रह सकता, जिसमें आप वास्तविक स्थिति को जो है इग्नोर करते चल रहे हैं तो कैसा काम चलेगा। कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप तभी अपने भविष्य को निर्धारित कर पाएंगे। भविष्य एक अंधकार में तभी लगता है जब अपने वर्तमान को आप मिस कर देते हैं। इसके अलावा विवाह की चर्चा थोड़ी शुरुआत में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कुछ सफलता तो जो देखने को मिलेगी, परंतु यही बात है कि सप्तमेश आपके जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं बुध के साथ। जो ये समस्या आपको कह सकते हैं मध्य जून के बाद ही दूर होती नजर आएगी, जहां पे भाग्य का उचित सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। हम बात करें तो विवाहित दंपति की, तो देखिए संतान प्राप्ति का यदि प्रयास कर रहे हैं तो आप संघर्ष आप देख सकते हैं। राहु और केतु कहीं ना कहीं आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि बृहस्पति जो है नवम भाव में बैठ के अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु चंडालियों का निर्माण हो रहा है। बृहस्पति को आपको मजबूती देनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके संतान की पहले से है तो उससे आपको संतोष असंतोष दोनों प्राप्त हो सकता है। कुछ जिद उनकी देखने को मिल सकती है तो कुछ उपलब्धि भी आपको देखने को मिल सकती है। तो उपाय की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया है कि आप अपने सप्तमेश और लग्नेश को तो मजबूत करना ही है। अब क्योंकि सप्तमेश आपके एकादश भाव में केतु के साथ रहेंगे यहाँ पे, तो इस मास जो इस मंथ यही भाव में रहेंगे तो प्रभाव तो डालेंगे आपके परिणाम को लेकर। कुछ जल्दबाजी दिखा रहे हैं और जल्दबाजी की वजह से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि मंगल को मजबूती देनी है, और मंगल के लिए आप चाहे तो मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, और यदि नहीं रख सकते तो मंगलवार के वाले दिन हनुमान जी के मंदिर का आप दर्शन अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। इसके अलावा लाल वस्तु का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो मध्य जून के बाद स्थिति थोड़ी सी पहले से बेहतर नजर आएगी। शुक्र आपके अष्टम भाव में आएंगे मास के अंत तक, तो आप थोड़ा सा उसमें आप अपनी सेहत में फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। शुगर की समस्या, कुछ हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम या समस्या आपको देखने को मिल सकती है, तो सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। तो ये जो अब हम समझ रहे हैं, इसके अलावा जो उपाय मैंने आपको बताए वो आप इसे जरूर करें और निश्चित तौर से आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।